हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 डेली करंट अफेयर्स के द हिंदू एनालिसिस में आज सभी का स्वागत है। 8 जून 2021 की न्यूज़पेपर को आज हम एनालिसिस करेंगे और यहाँ बहुत एक अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है, उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और पहले ही आप लाइक कर दीजिए और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। पहली न्यूज़ जो है आज की वह एक अनाउंसमेंट है जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कल शाम को टीवी पर किया और उसी को ही लिखा गया है कि द वैक्सीन्स नाउ विल बी प्रोक्योर्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल जो है वह क्या करेगी, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है या परचेजिंग है बोल सकते हैं, आपको कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने वाली है। कैसे होगा, तो द फ्री वैक्सीन्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर 18 to 44 एज ग्रुप एज वेल एंड विद 25% ऑफ प्रोक्योरमेंट केप्ट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। ये जो सिस्टम है 21 जून से अप्लाई होगा। 75% जो है वह प्रोक्योरमेंट विल बी डन बाय द सेंटर एंड 25% जो है वह कर सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल। बट उन्होंने कहा है कि दैट डोज विल बी कॉस्टिंग 150 रुपीज, 150 रुपए पर ही वह क्या करेंगे, उसको जो है कॉस्ट होगा फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सेकेंडली, उनके अनाउंसमेंट में एक और पोर्शन ये भी था कि जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्कीम चल रहा है दैट विल बी ऑफ फॉर द 80 करोड़ बेनिफिशियरीज, वो जो है वह अनाउंस किया और उन्होंने दिवाली तक मींस नवंबर तक उसे एक्सटेंड किया। उस योजना का क्या नाम है, तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, इस योजना को आपको याद रखना है। लास्ट ईयर ये अनाउंस हुआ था और उसमें 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को टिल दिवाली मींस नवंबर तक अब वहाँ उसमें राशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग की थी 30 जून को और वहीं से ही यह जो प्रोक्योरमेंट वाली बात है वह आई थी। अब यहाँ देख लेते हैं कि एक और डेटा दिया हुआ है इस टेबल में, तो 3.3% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज फुल्ली वैक्सीनेटेड। हम 7 जून की बात कर रहे हैं, तब तक के डेटा को यह बनाया गया है। और देखिए फुली वैक्सीनेशन वाला ये जो डायग्राम है इसको आप देख सकते हैं, बट अभी आप उतना डिटेल में ना देखें। ये हम देखेंगे कि कौन सा फर्स्ट स्टेट है जब भी ऐसी न्यूज आएगी जिसने फुली वैक्सीनेशन करा लिया, तो वो न्यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर एक और चीज कही गई है कि 35 करोड़ जो अलॉटमेंट था वह कोर्ट ने पूछा है कि वह जो सम है जो कि बजट में अलॉट हुआ था फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर वह अब कहां तक पहुंचा है। और ये 35,000 करोड़ जो थे वो वैक्सीनेशन के लिए यूनियन बजट में अलॉट किए गए थे। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट मिशन का नाम दिया हुआ है, दैट इज इंद्रधनुष मिशन। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वह वैक्सीनेशन से रिलेटेड है और इसमें खास करके जो वैक्सीन है उनको और इंक्लूड किया गया था, पेंटावेलेंट वैक्सीन्स। ठीक है, उसके अलावा भी इसमें और भी वैक्सीनेशन लगते हैं, तो आप एक बार जरूर जाकर के मिशन इंद्रधनुष को चेक कर लीजिएगा। इस न्यूज से इतना ही, बट और डिटेल यदि आएगी अबाउट द वैक्सीनेशन तो हम और आगे इसको कवर करेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज FDA कंडीशनली अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल एल्जाइमर्स ड्रग। FDA क्या है, तो यूएस की जो फार्मा रेगुलेटर है दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज FDA, उन्होंने एल्जाइमर के जो ड्रग है उसको कंडीशनली अप्रूवल दिया है। एल्जाइमर का जो ड्रग है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एडुकैनमैब। ठीक है, और उसका जो ट्रेड नेम है या ब्रांड नेम है वो बोल सकते हैं एडुहेल्म। ठीक, तो एडुहेल्म जो ड्रग है उसको यूएस के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया है, कंडीशनल अप्रूवल दिया है। आप इसका ड्रग का नाम जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जो अल्जाइमर रोग होता है वो ब्रेन से रिलेटेड है सबसे पहली बात, और इसमें सोचने की और स्मरण की शक्ति चली जाती है। तो यहाँ देखिए अल्जाइमर ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ एक बीटा एम्लॉइड पेप्टाइड एक टाइप का जो प्रोटीन है वह फॉर्म हो जाता है वहां,
और वहां से जो पेशेंट का जो कॉग्निशन है, मतलब पहचानने की शक्ति, स्मरण शक्ति, वह खत्म हो जाती है और थिंकिंग की प्रॉब्लम, सोचने की शक्ति को वो अफेक्ट करता है। तो ये जो ड्रग है जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक तरह का ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और वह जो है वह मंथली लिया जाता है वाया इंजेक्शन टू द पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर, जिनको पहले पहले अल्जाइमर की शिकायत होने वाली रहती है या होने फर्स्ट स्टेज जो रहता है वहां पर इसे दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कभी हो सकता है पूछा जाए कि एडुहेल्म या ये एडुकैनमैप ये न्यूज में था या क्या से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ मीटिंग एंड चाइना होस्ट द फॉरेन मिनिस्टर्स आसियान मीटिंग, ठीक है। आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को चाइना ने होस्ट किया है। तो चाइना और आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट हुई क्योंगयुंग सिटी में। वो 30th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशन को मार्क किया और ऑल्सो फोकस ऑन कॉम्बैटिंग कोविड-19, प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिकवरी एंड बेटर डिवोलेटाइलिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स। यह उसका क्या था, एम था, ठीक है, फोकस था। और आपको याद रखने की आसियान जो है वह 10 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें चाइना जो है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने यह मीटिंग होल्ड की अबाउट दिस टाइल्स, ठीक। यहाँ एक और कॉर्पोरेशन का नाम दिया हुआ है लेकेंग मेकोंग कॉर्पोरेशन। ये चाइना जो है वह इसकी भी मीटिंग होल्ड करने वाला है विद कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। तो ये एक और आपको याद रखना है, कभी हो सकता है आपको पूछा जाए। आरसीईपी का भी नाम यहाँ दिया हुआ है, तो आरसीईपी के बारे में हमने कई बार देखा है और आरसीईपी पर इंडिया जो है वो क्विट कर जो है ड्यू टू दी चाइना, तो इसीलिए यहाँ पर आरसीईपी जो है वह थोड़ा सा जानना जरूरी, खास करके जो नए हैं जो पहली बार जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं। क्वाड ग्रुप को मैंने कई बार बताया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ कवर नहीं किया। आपको यदि जानना है तो आप वापस जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आसियान के बारे में यदि आपको जानना है तो पेपर 7 के, फिर से मैं वही प्लेलिस्ट की बात करूंगा, पेपर 7 के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे आपको आसियान के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाकर के जरूर आज उस वीडियो को देख लीजिएगा। आसियान के बारे में आपको बहुत डीप में नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वोटिंग और यहाँ मालदीव्स ने जीता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इलेक्शन और मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला शाहिद, उन्होंने उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएन जनरल असेंबली को जीता है फॉर द ईयर 21-22। तो 143 वोट्स मिले उन्हें, जो कि नियरली 3/4 था ऑफ द 191 कंट्रीज जो कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब्दुल्ला शाहिद जी की फोटो यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। कभी हो सकता है कि आपको कोई क्विज वगैरह में ऐसे फोटो दिखा करके पूछा जाए, ठीक। इंडिया के जो डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन पे, जिनका नाम है श्री नागराज नायडू, उनको इनके चीफ डे कैबिनेट बनाने के लिए, ऑफिशिएट करने के लिए बात चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि उन्हें जो है वह बना दिया जाए, बट अभी टॉक्स आर ऑन बीइंग गोइंग ऑन, ठीक है, अभी बातें चल रही है। फिर मालदीव के प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है, ये पूछ सकता है आपको, इब्राहिम सोली, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम सोली, जिन्होंने इस जीत को रिसाउंडिंग एंड ग्रेट ऑनर फॉर द मालदीव्स बताया। मालदीव्स बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है जो कि आपके इंडिया के बोल सकते हैं आप साउथ वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आता है, इंडियन ओशन रीजन में आता है, ठीक। तो इसीलिए आपको याद रखना है, खास करके इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है। और इस न्यूज में भी ये बताया गया आर्टिकल में कि इंडिया ने हेल्प किया है मालदीव्स टू विन दिस इलेक्शन, ठीक है। मतलब इंडिया का सपोर्टिंग साइड जो था वो मालदीव्स की तरफ था और इनके जो अपोजिशन में थे वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, जो ये चुनाव अभी नहीं जीत पाए, ठीक। याद रखेंगे अब्दुल्ला शाहिद जी का नाम, ओके। देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर and the next news is our last news for the day and this is the article which I am talking about और ये है आपका आज का एडिटोरियल आर्टिकल। अगर आपको कोविड-19 पर कुछ लिखने आए तो आप इस आर्टिकल से जरूर वहां कोट करिएगा और डॉट्स पे फोकस करिएगा।
ऑथर ने यहाँ डॉट्स को बताया है कि एक फ्रेमवर्क हो सकता है टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द सेकेंड वेव। दूसरी वेव जो आई, दूसरी लहर जो आई पैंडेमिक की, वह ये डॉट्स के कारण आप उसको एक डॉट्स की तरह देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे डॉट्स की। तो यहाँ पर जो आर जो है, ठीक है, आर एक आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन नंबर है, ठीक है, जो क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से कितने नंबर ऑफ इन्फेक्शंस वो प्रोड्यूस किया, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस हुए, उसे ही रिप्रोडक्शन नंबर कहा जाता है। अब ये जब भी आर जो है वह एक से बड़ा होगा, आर जो है वह एक से बड़ा होगा, इसका मतलब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एक से ज्यादा लोगों को क्या कर सकता है, ऑन एन एवरेज इन्फेक्ट कर सकता है। और यदि आर एक से छोटा होगा रिप्रोडक्शन नंबर, तो ये एक से जो केस है वो डिक्लाइन होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें जो केसेस में डिक्लिनेशन आता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट एस्टिमेशन है वह निकालना बहुत कठिन है। अब यहाँ डॉट्स की जो बात हम कर रहे हैं, डॉट्स क्या है, तो आर जो है वह इंक्रीज होता हुआ दिखा सेकेंड वेव में। ऐसा क्यों हुआ, तो जो आर है दैट इज रिप्रोडक्शन नंबर यहाँ बताया गया है, वह 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, और यही 4 फैक्टर हमारे ये 4 लेटर्स है, दैट इज DOTS। डी जो है वह डिनोट करता है ड्यूरेशन ऑफ अ पर्सन इज इन इन्फेक्शन, ठीक है। ओ जो है वह अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज टू स्प्रेड इन्फेक्शंस टू द अदर्स। टी जो है वह ट्रांसमिशन को दिखाता है, ऑकर्स गिव एन अपॉर्चुनिटी, एंड द एवरेज एस जो है वह ससेप्टिबिलिटी को दिखाता है ऑफ अ पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन। हम एक एक करके इनको देखेंगे। आर से जो आर फैक्टर जो है वह 4 पे डिपेंड किया। डी से आप ड्यूरेशन को कर सकते हैं, कितने देर तक वह इन्फेक्शंस जो है वह पर्सन्स में रहा, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने आसानी से लोग उससे क्या हुए, उसके संपर्क में आए, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज कितनी थी, तो द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, कितने परसेंट ससेप्टेबल हुए। तो यहाँ पर एक जो सीरो सर्वे का डेटा था दैट इज 25% ऑफ द कंट्री, ठीक है, पीपल वो हुए ससेप्टेबल, ठीक है। तो ये डेटा आप वहां कोट कर सकते हैं। देन ससेप्टेबिलिटी को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, थ्रू इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन से या इम्यून करके ससेप्टेबिलिटी को डिक्रीज किया जा सकता है। देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड दैट इज ट्रांसमिशन एंड ड्यूरेशन, दैट इज टी। नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस कैन लेड टू इंक्रीज ट्रांसमिशन। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और यदि आप अच्छे से हैंड सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो ससेप्टेबल जितने भी पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी और ट्रांसमिशन रेट वहां पर बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट जो है दैट इज टी, तो यहाँ पर जो दिखाया गया था ट्रांसमिशन का, और लास्ट में जो बच जाता है वो है एस आपका, ठीक है। तो जो एस है यहाँ वह अगेन ससेप्टेबिलिटी को ही दिखाता है, ठीक, अपॉर्चुनिटीज और ससेप्टेबिलिटीज। तो ऑथर ने यहाँ पर कहा है कि थर्ड वेव के आने से पहले हमें ये समझना होगा कि थर्ड वेव को दूर कैसे किया जाए। तो सेकेंड वेव से हम ये ले सकते हैं कि सीरो सर्वे जो कि होने वाला है अभी जून में, जो कि प्रपोज्ड है इसी मंथ में, वह हमें अच्छा डेटा दे सकता है जो कि ससेप्टेबल है और वो कहाँ पर रहते हैं। ये जो डेटाज हैं, दो ये हालांकि 70 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अप्लाई किया गया इस सीरो सर्वे को, और अभी भी वही सेम स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जाएगी, बट एक अच्छा डेटा या एक अच्छा पिक्चर हमें दिख सकता है ऑफ द सेकेंड वेव ट्रांसमिशन, और थर्ड वेव के लिए हम इसको तैयार कर सकते हैं। ऑथर ने एक और चीज कही है कि यदि हम ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर दें और मास्क लगाएं, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करें, तो कहीं ना कहीं हमें इससे फायदा होगा। बांग्लादेश का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बांग्लादेश में ये अप्लाई किया गया, फ्री मास्क दिए गए टुगेदर विद कम्युनिटी मॉनिटरिंग, और वो इम्प्रूव किया द एडॉप्शन टू रिड्यूस द इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ऐसा करके आप कभी इस इन्फेक्शंस के बारे में या कोविड-19 के बारे में, पेंडेमिक के बारे में आए, तो आप डॉट्स की ये जो स्ट्रेटजी है ऑथर की, उसे आप जरूर कोट कर सकते हैं एज एन
रेमेडियल टू द कोविड-19। तो अच्छा आर्टिकल है, एडिटोरियल है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। बाकी के 3 एडिटोरियल जो थे वो उतने ज्यादा रेलेवेंस के नहीं थे, बार बार रिपीटेड हैं पैलेस्टीन और इसराइल के इश्यूज को लेकर के। तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई अच्छी आर्टिकल आपके लिए आती है एडिटोरियल तो मैं आपको जरूर कराता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।